जेन्युइन मर्द बना ही चूमने के लिए, क्योंकि वो एंड के अंदर अपनी कता कटवा देगा अपने घर वालों के लिए, खून दे देता है वो अपने लोगों के। उसको ये फतवे सुनने पड़ते हैं, मैं ये डिजर्व करता था, मैं ये डिजर्व करती। वो कमबख्त मारा कभी डिजर्व नहीं करता था। शेर कभी भी डिजर्व नहीं करता, वो सब डिजर्व करते हैं उसके जंगल के अंदर। ये कीमत है पुत्र शेर की, बोलेगा नहीं कभी अपने मुंह से। बगैरत के लिए ये सब देना आसान। गैरतमंद आदमी खामोश रहता है, जो खामोश हो गया वही निजात पाए। मुंह बंद रखा कर अब, कोई नहीं समझ सकता तेरे दर्द को, तेरे गम। तो जिन दहलीसों से तुझे इज्जत नहीं मिलनी ना और एहसास नहीं मिलना, अपने जुमलों को जाया ना कर, काम कर, अपने जुमलों को जाया ना कर। यही सरदारी है, यही है मेरा एब्सोल्युटली नॉट। एक बादशाह का गम नहीं समझ सकता। Nobody can understand this. कि तुम्हारी बुनियादों के ऊपर नस्लें जमा हो, नस्लें खड़ी हो, फल फूल लगे तुम्हें, और उन्हीं दरख्तों को फल लगता है जिनमें आजी होती है, जो झुके हुए होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो अपनी नफ्स से आजाद होके कौम के जमीतर बेनिफिट के ऊपर अपने तकब्बुर की कुर्बानी देता है, अपनी मैं की कुर्बानी देता है, अपनी मिजाज की कुर्बानी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी देता है, बगैर मफादात के खड़ा होता है, बीमारियों में लड़ता है अपने ख्वाबों के लिए। ऐसे लोग जाके फिर जाके कहीं परसेंट का चेंज आता है, और ये करते रहना होता है, करते रहना होता है, इस हद तक कि आपको पता भी नहीं होता कि आपका नाम किन किन महफिलों में और किन सितारों और अफलाक के ऊपर चला जाता है। तो ये शोहरत के लिए, लोगों को झुकाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी को थल्ले लगाने के लिए इंसान ख्वाब नहीं देखता। एम्पावरमेंट्स होती हैं जब इंसान काम करता है अपनी नफ्स से आजाद होके। जो इंसान काम करता है लोगों के लिए काम करता है और अपने लिए भी करता है। दुनिया के अंदर वो सफर ही नहीं है जिसको दुश्मन नसीब ना हो। अरे वो जिंदगी क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो मिजाज ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो म्यार ही क्या जिसको दुश्मन नसीब ना हो, वो इम्तिहान ही क्या जिसको दुश्मन नसीब ना हो, वो जिंदगी क्या जिसको अदावतों का सामना ना करना। What is that life that doesn't face opposition? What is that idea that doesn't face naysaying? What is that creativity that doesn't face criticism in this world? बेटा, तीरों के रुख से कलेजे जिगर का खैज ना बजाता है। वो जिंदगी क्या जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाएगी? वो जिंदगी क्या जिसने बंद नहीं मारे हो, गलतियां नहीं की? वो जिंदगी क्या जिसने ऑफ द ग्रिप लूज ना लेनी हो अपनी स्ट्रगल? वो जिंदगी क्या चलते ट्रेन को करके आप फजूल के अंदर जंगल में मुंह मारने के लिए? वो जिंदगी क्या जो गलतियों से भरी ना? लेकिन लोग बैठे होंगे, बच्चे लोग ऐसे बाइनोकुलर्स लगा के लोग बैठे होंगे तेरी गलतियों को ग्लोरीफाई करने, और इतना सा नहीं छोड़ेंगे तुझे, इतना सा नहीं छोड़ेंगे तेरी गलती को। दो कोई ये बेनिफिट ऑफ डाउट निकाल दे लाइफ से अपनी, ये कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना किसी में तुझे। औरत बड़ा बर्दाश्त करती है, बड़ा बर्दाश्त है समझ। सर्जी डिलीवरी के बाद औरत 2 महीने का पोस्टमार्टम डिप्रेशन का पीरियड है। औरत जब बच्चा जनती है 2 महीने 1.5 महीना दिमाग काम नहीं करता, और उन्हें अजीब डिप्रेशन हो जाता है, और तू चमड़े की जुबान से उसको काट के रख देता है। देख किस किस अजियत से वो बच्चा पैदा कर रही है। बहुत तकलीफ से एक औरत गुजरती है। इसलिए तो कहा है कि अगर मर गई इस दौरान में, शहीद है पक्की जन्नत, जन्नत के अलावा उसका और कोई दर्जा नहीं है। इसने बच्चा जनते हुए जान दे दी। ਤੁਸੀਂ औरत ਦਾ हक दसो ਜਿਹੜਾ इस्लाम ने दिता है। अवेयर कराएं सर, अवेयरनेस कराएं, विमेन राइट्स दी अवेयरनेस कराओ। ਤੁਸੀਂ औरत दे हकूक दसो। औरत कोई सेकेंडरी मखलूक नहीं हैगी। मुसलमान मर्द औरतों को अपने सरों को बिठाता है, बराबर में नहीं रखता। हमारी औरतें हमारे सरों पे राज करती हैं। मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूँ। मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता। मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम जाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट। मैं उससे काफी बड़ा हूं। मैं बहुत बड़ा हूं इन चीजों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा, और ये कुछ भी नहीं होना। So the one who wants to create big empires, beta, they talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है। तो आप देखेंगे अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी। मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मेरा बूथा पांदने में थे, ये वाला मिजाज होगा आपका। हल्की सी चीज आपको इतना ज्यादा इंटिमिडेट करेगी। इतना आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज हमारे लोगों का आप सोच नहीं सकते। मिनट में दिमाग घूम जाता है। वो आता है ना टॉक टू द हेड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना। इतना मिजाज क्यों है? क्यों?
इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके पाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना है ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल फ्लेरी पहना है ना, मैं पातेक फिलिप लेके। इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सोशल क्लास हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलान हूँ, वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है। फिर उसने जब अपने विजन के साथ, विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा है कि मैं और मैं हर जगह, मैं कैसे हो सकती? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा, उस आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ अगर लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहाँ बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी, इनकी सारी ह्यूमिलिटी। नफ्स को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सारे चौधरी होते हैं।